क्लास 6 हिंदी किसलय अध्याय 12 रहीम के दोहे। इस प्रस्तुत अध्याय के सारे अभ्यास के प्रश्न हल करेंगे। देखिए प्रश्न क्रमांक पहला हमारा, अपने मन की पीड़ा को क्यों छिपा कर रखनी चाहिए? रहीम के अनुसार वो हमें बताना है। देखिए यहाँ पे रहीम अपने जो दूसरे दोहे में उन्होंने कहा है कि रहीमन निज मन की व्यथा मन ही रखू गोय, सुनिए अठिलइहे लोग सब बाँटी न लेहे कोई। यानी अपने मन की व्यथा पीड़ा को मन में ही रखना चाहिए। लोग सुनेंगे तो सिर्फ मजाक उड़ाएंगे लेकिन बांटेंगे नहीं। तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? तो इसका उत्तर हमें ऐसे लिखना है। रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन की व्यथा यानी पीड़ा छिपा कर रखना चाहिए, क्योंकि लोगों से कहने से वे सुनकर उपहास उड़ाते हैं, खुश होते हैं, कोई बांटता नहीं। आपको एक लाइन और लिख लेना है कि कोई बांटता नहीं है। समझ में आ गया? इसके बाद अगला सवाल देखिए, प्रेम को धागे के समान क्यों कहा गया? देखिए रहीम साहब अपने तीसरे दोहे में कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। यानी प्रेम का धागा हमें नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। अगर एक बार टूट जाए तो गांठ जोड़ने से गांठ पड़ जाता है, यानी प्रेम विश्वास कम हो जाता है। तो इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, रहीम जी प्रेम को धागे के समान कहते हैं, तोड़ना नहीं चाहिए, टूटने पर पूरा नहीं जुड़ता। अगर गांठ बांधकर जोड़ा जाए तो विश्वास एवं प्रेम की कमी हो जाती है। इसके बाद तीसरा देखिए क्या है, किसी से कुछ मांगने से कर्म को कैसा बताया गया है और क्यों? देखिए रहीमन अपने छठे दोहे में कहते हैं कि रहीमन वे नर मर चुके जो केहू मांगत जाए, ठीक है, उससे पहले वे ममुए जिन मुख निकसत नाही। यानी रहीमन कहते हैं कि वे मानो वे नर मर चुके हैं जो किसी से कुछ मांगते हैं, लेकिन उससे पहले वे मर चुके हैं जब मांगने वाले से पहले ना कर देते हैं, ठीक है। तो मांगते तो है वो मर जाते हैं, लेकिन उनसे पहले वो मर जाते हैं जो किसी की आवश्यकता को ना समझते हुए वो डायरेक्ट ना कर देते हैं, ठीक है। तो मांगने वाले से जो पहले ना कर देते हैं उससे वो पहले मर जाते हैं। तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? तो इसका उत्तर हमारा होगा, किसी से कुछ मांगने से कर्म को मृत्यु के समान बताया गया है। जब हम किसी से कुछ मांगते हैं और वो नहीं देता तो आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है, जो मरे हुए के समान है। अगला सवाल देखिए हमारा चौथा क्या है, सज्जनों की संपत्ति किस कार्य के लिए होती है? देखिए रहीम साहब चौथे दोहे में कहते हैं कि तरुवर फल नहीं खाते हैं, ठीक है, सरवर पियत न पान, कहीं रहीम न काजहित, संपत्ति सचही सुजान। वृक्ष अपना फल नहीं खाते, सरवर मतलब तालाब, तालाब अपना पानी नहीं पीता, कहीं रहीम पर काजहित, संपत्ति सचही सुजान। सब सचही मतलब संचय करना, इकट्ठा करना। यानी सज्जन लोग अपनी संपत्ति किसके लिए इकट्ठा करते हैं? जो दूसरे की भलाई के लिए, लोक कल्याण के लिए करते हैं। जिस तरीके से पेड़ फल अपना नहीं खाते, तालाब या नदी अपना पानी नहीं पीती, वैसे ही सज्जन लोग अपनी संपत्ति स्वयं को ना रहकर लोक कल्याण में लगाते हैं। तो काफ़ी अच्छे से हम इसका आंसर लिखेंगे, सज्जनों की संपत्ति दूसरों के कल्याण के लिए होती है। जिस प्रकार वृक्ष दूसरों के लिए फल देते हैं, ठीक है, यानी स्वयं नहीं खाते, और तालाब दूसरों के लिए पानी देते हैं, उसी प्रकार सज्जन सहयोग के लिए संपत्ति संचय करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए पांचवा सवाल, रहीम के कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पे पाठ के आधार पे हम उन उदाहरण का हमें लिखना है जो इन सूक्तियों के प्रमाण स्वरूप दिए गए हैं। तो देखिए काफ़ी ये आसान है। पहला है, अच्छे लोगों पर बुरे लोगों की संगति का प्रभाव जो है बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। जो अच्छे लोग हैं, ठीक है, बुरे लोगों की संगति का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये पहले पे है, तो पहले हम देखते हैं। तो ये पूरी आपको लिखनी है, ठीक है। जो रहीम उत्तम प्रकृति के, यानी चंदन के पेड़ पर सांप लिपटा है तो चंदन क्या है? अच्छा है, लेकिन सांप कभी उस पर नहीं आता। तो आपको एग्जाम्पल ये लिख लेना है कि चंदन के वृक्ष पर सांप का लौटना, ये एग्जाम्पल हो गया। और ये दोहा आपको लिख लेने हैं। देखिए दूसरा क्या है, भले लोग सज्जन लोग परोपकार के लिए खर्च करते हैं। तो ये चौथी पंक्तियाँ हो गई। तरुवर फल नहीं खाते, यानी वृक्ष फल स्वयं नहीं खाते, तालाब पानी स्वयं नहीं पीता। तो ये पंक्तियाँ लिखनी है। और एक आपको एग्जाम्पल भी ले लेना है। तो यही हम एग्जाम्पल ले लेंगे कि वृक्ष अपना स्वयं फल नहीं खाते हैं। अब इसके बाद देखिए तीसरा, हमें बड़े छोटे सभी का सम्मान करना चाहिए। तो ये हम
पूरी लिखेंगे। ठीक है, तो हम ऐसे इसका उदाहरण लिखेंगे कि जहाँ यानी सभी वस्तुएं अपनी जगह अपना महत्व रखती हैं। जैसे जिस स्थान पे सुई का प्रयोग हो वहाँ तलवार नहीं होता। तो ये एग्जाम्पल आपका हो गया। इसके बाद देखिए अगला, दूसरों का भला करने वाले को अपने भला हो जाता है। ठीक है, तो अपने भला हो जाता है। इसके बाद देखिए चौथा, दूसरों का भला करने वालों का अपने आप भला हो जाता है। तो इसका हमें लिखना है सातवां, ये पूरा आपको लिख लेने हैं। यो रहीमन सुख होते उपकारी के संग, बांटने वाले को लगे जो ही मेहंदी के रंग। तो इसका मतलब होता है कि दूसरों की भलाई करने वाले उसी प्रकार सुखी होता है जैसे दूसरों के हाथ पर मेहंदी लगाने वाली, ठीक है, अंगुलियां खुद भी मेहंदी के रंग में रंग जाती हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया कि दूसरे के हाथ में मेहंदी लगाने वाली उंगलियां खुद मेहंदी के रंग में रंग जाती हैं। उदाहरण भी हो गया आपका। अब इसके बाद देखिए अगला हमारा, हमें किसी कार्य के लिए अत्यधिक व्याकुल नहीं होना चाहिए। तो इसका देखिए ये हो गया पूरा दोहा, और इसका उदाहरण आपको लिखना है। देखिए उदाहरण सबसे इम्पोर्टेंट है, तो हमें उदाहरण लिखना है कि सभी काम अपने समय पर होते हैं। जैसे कोई नया पौधा एकाएक लगाने पर फल नहीं देता, निश्चित अवधि के बाद ही फल देता है। समझ में आ गया? तो ये उदाहरण हो गए। इसके बाद देखिए अगला 6 नंबर, जहाँ काम आवे सुई तरवारी का भाव स्पष्ट। देखिए ये हमें स्पष्ट करना है कि संसार में सभी वस्तुएं अपना महत्व रखती हैं। जहाँ सुई का काम हो यानी छोटी वस्तु का काम हो वहाँ छोटी ही काम आएगी, जहाँ तलवार का काम हो वहाँ तलवार ही काम आएगा। ठीक, तो इसका मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वो आपको लिख लेना है। यानी प्रत्येक चीज़ का अपना महत्व होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, बेकार नहीं होता।